हेलो, आज हम फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट आता है। उनको पता होता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो आप सीधा सा बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लेकिन अब आपको रट के नहीं समझाना है किसी को। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th 10th 11th में जो भी बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको एक्सेलरेशन में कहीं ना कहीं डाउट आता है। एक्सेलरेशन के ग्राफ में भी बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन है क्या। ये क्वांटिटी हमको बताती क्या है। आपको सिंपली पता है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर से स्टार्ट करते हैं। इस मार्कर को मैंने ऐसे हवा में फेंका, ठीक है। ये मार्कर ऊपर गया, आपको दिख रहा है मार्कर ऊपर गया, ठीक। ऊपर गया मतलब आपको इसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती हुई दिखी। तो आपको वेलोसिटी कम या ज़्यादा होते हुए आंखों से दिखी। वेलोसिटी तो आप सीधा सा बता दोगे कि इस मार्कर के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, कुछ ना कुछ स्पीड थी, इसने क्या किया, मोशन किया। लेकिन मैं यहीं पे अगर पूछूं आपसे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन कितना होगा, आप नहीं बता पाओगे। आपने ये सारी चीज़ें महसूस तो की हैं, लेकिन एक्सेलरेशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने मार्कर को, ये है ग्राउंड, ध्यान से सुनो बच्चों, इस ग्राउंड से मैंने इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका। मान लो कोई सर्टेन हाइट तक गया, ये h हाइट तक गया, ठीक है। यहाँ तक मार्कर गया और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, v वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी होती है, 0। लेकिन जैसे जैसे मैंने ग्राउंड से इसको ऊपर फेंका तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी, मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल फोर्स के साथ क्या करते हैं, फेंकते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने इस मार्कर में वेलोसिटी दी, मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने पे एक हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो ये नीचे आएगा। बात समझ में आई। अब मैं मार्कर को अगर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये नीचे आ रहा है। अब ड्रॉप करने के टाइम पे मैंने इसमें इनिशियल फोर्स दिया, नहीं दिया, ठीक है। इसको फ्री फॉल की कंडीशन में छोड़ दिया, ठीक। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। और जब मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका तब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। बताओ आप, या कांस्टेंट है, या चेंज हो रहा है लगातार, या 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्यूरिंग द मोशन मार्कर ऊपर गया और जब मार्कर ऊपर से नीचे आया एक्सेलरेशन कितना होगा। वीडियो पॉज करो और जल्दी मुझे बताओ, आंसर दो फटाफट, बहुत गर्मी है। बताओ कितना होगा। और सबसे पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया, मुझे ये भी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। बात करते हैं, इतना छापना है, छापना चाहो छाप लो। अच्छा, कोई भी चीज है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में मैंने फोर्स दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या दिया, फोर्स दिया। जाहिर सी बात है, मैं फोर्स दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। एग्री करते हो। जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी। तो यही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब इतनी सारी घटना हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने बताया कि, अब न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था, न्यूटन के सेकंड लॉ में देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें इन्होंने बताया था F = ma। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट
जहां पर फोर्स लाई कर रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट में जहां पर फोर्स लग रहा होगा वहां पर बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? जब मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के टाइम पे यहां पे फोर्स लाई कर रहा था, मार्कर ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने का मतलब यहां पे ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स था या नहीं था? ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो F इक्वल टू एम ए। अब यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी था तो जो ए किसके तरह एक्ट करेगा? जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। समझ में आया? अब ये तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द पाथ ऊपर मार्कर गया और मार्कर नीचे आया, फोर्स तो कांस्टेंट था, फोर्स तो चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया भाई? जब अर्थ से ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट, ग्राउंड के पास, जब ग्राउंड से ऊपर गया तो जाहिर सी बात है सरफेस के पास ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लग रहा था, यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा था। आंसर ऐसे समझो, ध्यान से सुनो। जब मैंने नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो मैंने इनिशियली फोर्स दिया, और जहां कहीं पे भी फोर्स लाई कर रहा है वहां पे क्या है? ग्रेविटी है। अब F इक्वल टू एम क्या बताता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? ऑब्जेक्ट पर फोर्स लाई कर रहा होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा। इतनी बात समझ में आई? नोट करना है तो नोट कर लो कुछ। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है, ये तो हमको दिखता है, लेकिन एक्सेलरेशन कोई भी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम नहीं देखते, ठीक है? वो हमको पता कैसे चलता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इक्वल टू एम ए। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद आगे बताएंगे कि एक्सेलरेशन 1 डायमेंशनल में कैसे एक्ट करता है, 2 डायमेंशनल में कैसे एक्ट करता है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है?